हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस एडा। बीपीएस एडा पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यह सेशन चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए ये यूज़फुल होगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना की हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। और ये हुई थी कहाँ? ये बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुई थी। ठीक है, बम्बई के ग्वालियर टैंक में एक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज हुआ करता था, उसी में इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखना आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। याद रखिएगा, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो ये याद रखिए, 28 दिसंबर 1885। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा गया था कि कब हुआ, तो 28 दिसंबर 1885 को। किसने किया था? तो ए ओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था। इसकी स्थापना ए ओ ह्यूम ने किया था। और कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ओके, अगला प्रश्न है, उसी से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जब हुआ था तो उसमें टोटल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रतिनिधि भाग लिए थे वो थे टोटल 72। कितने थे? 72 प्रतिनिधि थे, जिसमें से आप अगर हम बात करें तो बम्बई प्रेसिडेंसी से 38 थे, मद्रास से 21 थे, बंगाल से 3 थे, उत्तर प्रदेश और अवध का जो एरिया था वो मिलाकर के 7 थे, और पंजाब से 3 प्रतिनिधि शामिल थे। तो टोटल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। तो आपको बस इतना याद रखना है, सेपरेट सेपरेट नहीं याद रखना है। आपको बस इतना याद रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में टोटल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो स्थापना हुआ था मुंबई में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट, अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अर्थात व्योमवंश चंद्र बनर्जी। और कब हुई थी? 1885 में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। स्थापना कौन किए थे? देखिए, ए ओ ह्यूम हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करेगा तो उसमें डब्ल्यू.सी. बनर्जी अर्थात व्योमवंश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। तो इतना याद रखना है। फर्स्ट स्लाइड से आपको क्या याद रखना है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। एक बार आप हमारे साथ बोलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ए ओ ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसरॉय कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भारत का जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो आपको बताना है कि भारत का वायसराय कौन था। देखिए, उस समय भारत का वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड डफरिन। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की उपज थी। ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। नेक्स्ट, तो आपको याद हो गया होगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और इसीलिए यह कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करता है तो 1887 में एक मद्रास में अधिवेशन हुआ था। 1887 में मद्रास अधिवेशन हुआ था, उसमें बदरुद्दीन तैयबजी ने अध्यक्षता किया था। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी। और बदरुद्दीन तैयबजी ने कब अध्यक्षता की थी? 1887 में मद्रास अधिवेशन को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। और ये जॉर्ज यूल इलाहाबाद का जो अधिवेशन हुआ था 1888 का 1888 का अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था
उसकी अध्यक्षता जो थे वो अध्यक्ष कौन किया था? जॉर्ज यूल ने किया था। ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? जॉर्ज यूल ने किया था और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इतना याद रखिए। प्रथम यूरोपीय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जॉर्ज यूल थे। और किसकी अध्यक्षता की थी? इलाहाबाद की जो अधिवेशन हुई थी 1888 में, उसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, काफ़ी कन्फ्यूजिंग प्रश्न है ये, कभी कभी जानते हुए भी आप आंसर गलत कर देंगे। अगर आपसे पूछे प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो इस प्रश्न का आंसर आंख बंद करके आप एनी बेसेंट लगाएंगे। और एनी बेसेंट ने कोलकाता अधिवेशन 1917 में अध्यक्षता किया था। किस में किया था? कोलकाता अधिवेशन। जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसके 1917 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला, भारतीय अगर शब्द जुड़ जाए तो उसमें सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और सरोजिनी नायडू में कानपुर में अध्यक्षता किया था। कब? 1925 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कानपुर में अध्यक्षता हुआ था, जो अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था 1925 में। ठीक है, तो इतना याद रहेगा आपको। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला अध्यक्ष कौन थे? सर एनी बेसेंट। और कब किए थे? कोलकाता अधिवेशन 1917। और प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू, कानपुर 1925। अगला है जनगण मन जो है पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ठीक है, जो जनगण मन है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये कोलकाता अधिवेशन जो कि 1911 में जो कोलकाता में हुआ था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में ही जनगण मन पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपका प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ अर्थात 1947 में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। नेक्स्ट, अगला है, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? देखिए, लगातार 6 वर्ष तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वे थे अबुल कलाम आज़ाद। और ये कब से कब तक थे? ये 1940 से थे। ठीक है, ये 1940 से 46 तक बने रहे कांग्रेस के। और फिर 1946 में आप देखेंगे कि आचार्य जेबी कृपलानी मेरठ के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये उस समय जब देश को आज़ादी मिला था तब भी जेबी कृपलानी ही थे। तो लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले कौन व्यक्ति थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। आपको बताना है कि वह एकमात्र अधिवेशन का नाम जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो वो था बेलगांव अधिवेशन 1924 का। जो कांग्रेस का 1924 का बेलगांव में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए, सुभाष चंद्र बोस इस प्रश्न का आंसर होगा। क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1938 और 1939, लगातार दोनों किया था। 1938 में हरिपुरा में हुआ था और 1939 में त्रिपुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? त्रिपुरी में हुई थी। तो ये भी याद रखना है, 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। प्रथम हरिपुरा में और दूसरा त्रिपुरी में हुई थी। कब? 1939 में। और दोनों की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, तो वो था लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा किस अधिवेशन में की थी? अपनी नीति जो कांग्रेस ने जो रियासतें, भारतीय रियासतें थे, उसमें नीति की जो घोषणा किया था वो नागपुर अधिवेशन में किया था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा नागपुर अधिवेशन। जो 1920 का जो नागपुर अधिवेशन था उसी में यह घोषणा की गई थी। अगला देखते हैं, किसने यह सुझाव दिया था कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ये जो सुझाव था ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था कि जब देश को स्वतंत्रता मिल जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी उसकी प्राप्ति हो गई है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने की जो सुझाव था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद।
अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति की स्थापना की गई थी, उस समिति के सभापति कौन थे? देखिए, कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और उसके जो सभापति थे वो थे विलियम डिग्बी। कौन थे? विलियम डिग्बी। और किस लिए समिति की गठन की गई थी? कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? देखिए, लॉर्ड डफरिन ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस जो है वो केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न कथन से ही है। यह कथन किसका है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इसके कांग्रेस के पतन को देखकर वापस आऊं? यह कथन था लॉर्ड कर्जन का। किसका था? लॉर्ड कर्जन का, कि कांग्रेस जो है अब अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि मैं इसको पतन जो है इसको देखकर आऊं। तो ये लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट था। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? फिर से पढ़ देता हूं। यह कथन किसका है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? यह कथन जो था बंकिम चंद्र चटर्जी का था। किसका था? बंकिम चंद्र चटर्जी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए की थी? तो देखिए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि पहली बार स्वराज की मांग किसने किया था? तो वो उसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। दूसरी चीज़, क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मुलेट होगा कि दादा भाई नौरोजी ने जो प्रथम स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो कोलकाता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज की मांग किया था। और किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में प्रथम विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? देखिए, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में और उसी में गर्म दल और नरम दल में विभाजन हो गया था और इसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। कांग्रेस के जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 का, उसमें गर्म दल और नरम दल में विभाजन हो गया था और इसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की 1912 की बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1912 की जो बांकीपुर, अर्थात बांकीपुर कहाँ है? पटना में है, उसकी अध्यक्षता किया था R.N. माधोलकर ने। किसने किया था? R.N. माधोलकर ने। बिहार का कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, CDPO BPSC, उसमें एक प्रश्न आपको कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए थे, एक बिहार में पटना बांकीपुर पटना में हुआ था और दूसरा गया में हुआ था। इन दोनों से अल्टरनेट करके क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते रहता है, चाहे तो ईयर पूछ लेगा आपसे, लोकेशन पूछ लेगा आपसे या अध्यक्ष पूछ लेगा आपसे। अगला प्रश्न जो बिहार के ही हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस के 1922 की गया अधिवेशन में किसने अध्यक्षता किया था? जो कांग्रेस का 1922 में जो गया में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो उसकी अध्यक्षता किए थे देशबंधु चित्तरंजन दास ने। ठीक है, तो याद रखना है, जो कांग्रेस का 1912 का अध्यक्षता हुआ था वो बांकीपुर पटना में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किए थे R.N. माधोलकर ने। वहीं कांग्रेस की 1922 की अध्यक्षता जो गया में हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे देशबंधु चित्तरंजन दास ने। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि पहली बार स्वराज की मांग किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में। और कांग्रेस में डिवीजन कब हुआ था? तो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें अध्यक्ष थे। जो लाहौर अधिवेशन 1929 हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और उसी में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, मौलिक अधिकार की मांग जो है कांग्रेस के कराची अधिवेशन, और जो कराची अधिवेशन था 1931 में हुआ था और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था और इसी कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार के मांग को किया गया था। अगला प्रश्न है, गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, गांव में आयोजित प्रथम जो अधिवेशन था वो था फैजपुर का अधिवेशन और फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था और 1937 में फैजपुर अधिवेशन जो गांव में प्रथम बार हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
अगला प्रश्न है 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। रामगढ़ कहाँ पर पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, और इसकी अध्यक्षता किए थे अब्दुल कलाम आज़ाद। तो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था, और रामगढ़ कहाँ पर पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। तो जेपीएससी के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। देखिए आपको उस अधिवेशन, कांग्रेस के उस अधिवेशन का नाम बताना है जिसमें कांग्रेस के सदस्यों के लिए खादी वस्त्र को अनिवार्य कर गया था। तो गुवाहाटी में एक अधिवेशन हुआ था 1926 में, जिसके अध्यक्षता श्रीनिवास अय्यर ने किया था, और उसमें कांग्रेस के सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन जो कि 1926 में हुआ था। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वाधीनता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। देखिए पूर्ण स्वाधीनता की जो मांग है वो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो कि 1927 में हुआ था, जिसके अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया था, उसी में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी कांग्रेस को द्वारा। तो इतना आपको याद रखना है। कांग्रेस से संबंधित इन प्रश्नों को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।